जो गुण है, जिसको 16 सुत कहा गया है, जिस सतपुरुष के उस आत्म रूप के 16 गुण जो बोले गए हैं, ये उसको वापस प्राप्त कर लेगा। उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां पर अभी सृष्टि नहीं बनी थी। वो अपने 16 गुणों में स्थित था, और इन 16 गुणों से जो पहले स्थिति थी, जब 16 गुण भी नहीं थे, वो गुणातीत अवस्था वो तब मिलेगी जब आप उसका भेद प्राप्त करोगे। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब 16 पुत्र भी नहीं थे, तब भी सतपुरुष था। यानी इस आत्मदेव के 16 गुण भी नहीं थे सुरति के, तब भी वो आत्मदेव था। जैसे ही 16 पुत्र पैदा हुए, 16 गुण प्रकट हुए, उसी में से जो तेज रूपी गुण था, तेज, वही तेज काल है। उसी को काल जानो। बाकी तो आप देखोगे कितने सुंदर गुण हैं, दया, अचिंत, क्षमा, सद्भाव, ये सब गुण हैं। लेकिन इन अज्ञानी गुरुओं ने इनको पुत्र बना के, जो कहानी कबीर साहब ने समझानी चाहिए धर्मदास जी को, उसको सत्य मानकर इन्होंने अपने अपने पंथ चला दिए कि 16 पुत्र थे परमात्मा के, उसमें उसकी खोपड़ी फाड़ दी, उसका सिर काट दिया, वहां से 5 तत्व लेके आ गए। अरे भाई, अरे उसका शरीर अगर परमात्मा ने शब्द का बनाया तो उसके सिर को कौन फोड़ सकता है? वहां पे भी अगर ये लट्ठम लट्ठा और ये सिर फोड़ना और ये दुख है, तो भैया वहां पे भी नहीं रहना हमने। फिर तो वहां पे भी बंधन है कि उसका सिर फोड़ के ले आए 5 तत्व। तो भाई सिर तो यहां भी फूट रहे हैं हमारे लड़ लड़ के, और सिर वहां भी फूट रहे हैं। तो हमने क्या करना है? ऐसे सतलोक में जाके विचार करो, समझो इन बातों को। तो आगे क्या कहते हैं? क्या देखें? अमर शब्द होए चिन्हारी, अंबुदीप तहीं बैठारी। अंबुदीप लोग का नामा, शोभा कहां कहो निज धामा। अवर्ण रूप वर्णो नहीं जाई, धर्मदास सुनियो चितलाई। शोधन भान हंस को रूपा, पुरुष ही महिमा अमृत अनूपा। अमर शब्द सो प्राणी भयऊ, वही शब्द सो लोक ही गयहू। जो उस अमर शब्द को जान जाएगा, जपेगा नहीं अमर नाम, जो उस अमर शब्द का भेद पा जाएगा, वही शब्द सो लोक ही गयहू। वही शब्द, उसी में सुरती टिक जाएगी, और उसको मान लो कि लोक ही गयहू। समझो वही लोक को गया जो उस शब्द को छीन पाया। पान परवाना शब्द है सारा। अब ये पान परवाना वो शब्द है, ना कि ये 10 रुपए का पान घुमा के उसमें मेवे मिष्टी मीठा सौंफ डाल के खिला दिए तुम्हें। ये नहीं है वो पान। पान परवाना शब्द है सारा। वो सार शब्द ही पान परवान है। जब तक वो सार शब्द नहीं मिलेगा, वो पान परवाना नहीं मिलेगा, आप सतलोक नहीं जा सकते, आप उस शब्द में नहीं समा सकते। यही मूल सो हंस उबारा। यही वो मूल ज्ञान है जिससे हंस का उबार होगा, उबरेगा हंस, निकलेगा इस भवसागर से। अकह नाम अक्षर है भाई। अब इसको समझो। अकह नाम, अकह यानी जो कहने में नहीं आ सकता, तो वो अक्षर कैसे हो सकता है? 52 अक्षरों की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भेद बताया जा रहा है। अकह नाम अक्षर है भाई। अक्षर यानी जिसका कभी शर यानी नाश ना हो। अक्षर, आ आगे लग गया तो वो अविनाशी हो गया। अकह नाम अक्षर है भाई। अक्षर का मतलब होता है आत्मा। आत्मा को भी अक्षर कहा जाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। तो यहां पर उस अक्षर की बात हो रही है जिसका हमने लखाव करना है।
अतः नाम अक्षर है भाई, तुम नी अक्षर रहो समाई। यानी उसी नी अक्षर में, जो अक्षरों में नहीं है, वो आत्मा अक्षरों में नहीं है, उस नी अक्षर में रहो समाई। उसमें तुम अपनी सुरती को घुमा के लगा लो। नी अक्षर को करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। जो उस नी अक्षर आत्मा का निबेरा कर लेगा, वही मेरा हंस है। और जो अक्षरों को जप जप के अपना अनमोल जीवन नाश करेगा, वो कागा है, कौवा है। अरे जग में बहुत से काग हैं, कोई कोई हंस हमार। वो बिरला हंस कोई है जो उस नी अक्षर को समझ के उसको ग्रहण कर ले। ऐसे भी गुरु मिलेंगे आपको जो नी अक्षर करते करते आपके कान में फूंक मार देंगे। कहेंगे ये भी नी अक्षर है, ये बोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। अरे भाई, ऐसे तो ताली बजा के नाम दे दो। ताली भी उसकी आवाज में लिखी नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती, बोली नहीं जाती। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने, मूर्ख। लेकिन अब नहीं बनना मेरे दोस्तों। विवेक लगा लो, बुद्धि लगा लो, जितनी मालिक ने दी है इंसानी चोले में, क्योंकि बाकी जन्मों में बुद्धि नहीं मिलेगी। बुद्धि निर्णय करती है सत्य असत्य का। परमात्मा को पाना बुद्धि का काम नहीं है, लेकिन सत्संग को सुन के सत्य असत्य का निर्णय करना बुद्धि का ही काम है। कई लोग कहते हैं कि बुद्धि, आप बुद्धि की बात करते हो, बुद्धि तो काल का रूप है। अरे मेरे भाई, लगाम जब तुम्हारी किसी जानवर के हाथ में आ जाती है तो तुम गुलाम बन जाते हो, और जब उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में आ जाती है तो वो गुलाम बन जाता है। इसको समझो। बुद्धि तुम्हें तब तक भरमाएगी जब तक तुम्हारी लगाम बुद्धि के हाथ में है, और जिस दिन बुद्धि की लगाम तुम्हारे हाथ में आ गई, उस दिन जो तुम चाहोगे वो होगा। अभी मन के गुलाम हुए हो, जब मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, फिर तुम जीने का नजरिया देखना कि क्या हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी बुद्धि लगाओ सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। शब्द को पाना बुद्धि का खेल नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों के बस की बात नहीं है। वो तो सतगुरु जब भेद बताएगा तब निम्न पद में आके आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा, बात तभी बनेगी। लेकिन सत्य असत्य का निर्णय बुद्धि ही करती है। जैसे बैठे बैठे आपके मन में एकदम विचार आया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों की मैं आपको क्रिया बताता हूं। बैठे बैठे एकदम मन में विचार आया कि चल शराब पीने चलते हैं। अब ये विचार किसने दिया? मन ने। मन ने अपना काम कर दिया और मन अपना काम करके अलग हो गया। उसने विचार डाला, कहां डाला? बुद्धि में। बुद्धि से सोचोगे ना, कुछ भी मन सोचेगा बुद्धि में ही आएगा ना। जैसे ही मन ने सोचा, बुद्धि ने कैच कर लिया उसको। अब बुद्धि वहां पे विवेक लगाएगी कि जाऊं कि ना जाऊं, सत्य असत्य का निर्णय करेगी। मन, बुद्धि ने कहा नहीं जाना तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, और बुद्धि ने कहा हाँ चलना है, तो अब बुद्धि का भी काम पूरा हो गया। अब आगे क्या बचा? मन, बुद्धि, चित्त। अब चित्त का क्या काम है? चित्त का काम है एकाग्रता। वो आपकी बुद्धि से एकाग्रता देखेगा कि कहां पे जाना है, दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, उस गली में जाऊं, अगली गली में जाऊं। ये चीज, ये काम चित्त का है। चित्त ही घूमता है तीन लोक में। अब चित्त ढूंढ रहा है दुकान का एड्रेस, चित्त ने पा लिया। अब चित्त का काम भी खत्म। अब आपके पास तीन चीजें आ चुकी हैं। एक विचार आया और उस पर आपने सहमति भी कर दी बुद्धि के द्वारा, और आपने जगह भी अपने मन में ही, चित्त ने उसको दर्शा दिया कि कहां जाना है। अभी भी आपका कर्म नहीं बना। अब जो असली काम है वो है अहंकार का। अब अहंकार आपके 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो के शरीर को उठाएगा और उस दुकान तक लेके जाएगा।
और इसी के द्वारा आपका कर्म बन जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन जब यही चीजें आप इन चारों शक्तियों को अपने भले के लिए यूज करोगे तो ये आपका पूरा साथ देंगी, क्योंकि इनकी लगाम आपके हाथ में है। जब आप सोचते हो कि आज सत्संग सुना जाए तो कौन सोचता है? मन ही तो सोचता है। मन ने सोचा कि हाँ सत्संग सुना जाए और उसके बाद मन ही दोबारा विचार दे देगा कि नहीं कुछ और देखा जाए। अब बुद्धि विवेक लगाती है, वहां पे बुद्धि निर्णय करती है कि सत्संग सुनना है कि कुछ और सुनना है। तब जब आप कहते हो कि हाँ सत्संग सुनना है तो आप सत्संग को ऑन कर देते हो। चित्त और अहंकार के द्वारा, चित्त द्वारा पता लगता है कि कौन सा यूट्यूब चैनल है, और अहंकार आपका अंगूठा उस पर दबा देता है और सत्संग शुरू हो जाता है। तो इन चारों को आपने अपने बस में रखना है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, माया, 10 इंद्रियां, इनको अपने कंट्रोल में रखोगे तब आपका आसान काम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। इसीलिए बोला है कबीर कबीर क्या करे तू खोज अपन शरीर, और 10 इंद्रियां बस में कर तू आप ही आप कबीर। गुरु से ज्ञान लेके जब आप अपनी 10 इंद्रियों को बस में करोगे, ज्ञान लेके, बिना ज्ञान लिए ये नहीं होंगी। 21,000 वर्ष तपस्या करी साधु ने, पराशर ऋषि ने, और 21,000 साल के बाद आके उस मल्लाह की बेटी के साथ भोग कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसके पास शब्द की शक्ति नहीं थी। जब तक शब्द की शक्ति नहीं होगी, जब तक ये इंद्रियां पूर्णतया नहीं खत्म हो सकती।